हाँ वो खुशी Okay, we start. जय सच्चिदानंद। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। अम्बाला बीतर दादाजी विराजे, अम्बाला बीतर दादाजी विराजे। पहचाने जो चाहे वो पाले, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है। कुर्बानी खुरान है, आत्म रानी सुख है। कुर्बानी खुरान है, आत्म रानी सुख है। हम सभी एक है, सत्संग पाना है। हम सभी एक है, सत्संग पाना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। ज्ञानी भाव है, शुद्ध लक्ष्य है। जग कल्याणी भाव है, शुद्ध लक्ष्य है। मोक्ष ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। मोक्षानंद है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से ही प्यारे हैं, भोले बाले दादा है। प्राणों से ही प्यारे हैं, भोले बाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें नींद से जगाते हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार है, हरदम हमें हंसाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट 100 टक्का सोना है। शॉर्ट एंड स्वीट 100 टक्का सोना है। 2 अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। 2 अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उतारी कलयुग में बैरल चेकबुक लाए हैं। उतारी कलयुग में बैरल चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे।
हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे, हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे। नमस्कार हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे, हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। चिदानंद। Jai Sachidanand. Okay, very good. Prabhu Dada, unmute कीजिए. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। हाँ, त्रिमंत्र बोला है, बाढ़ को फॉलो करेंगे. नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोहणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुकारो, सवपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसीं, मंगलाणं च सव्येसीं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ए खुशाल. खुशाल, आपने और दक्ष, आपने किसने सिखाया है कि त्रिमंत्र बोलते हैं तो आईज ओपन रखने का? हाँ, और दर्शना तो ले जाती है. वो ऑलवेज आंख बंद करने का है. वो जो बोलते हैं वो अंदर देखने का क्या बोलते हैं. ओके ओके. देव. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, आप मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. चिनाय. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी राह मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम आपके हैं आपके बच्चे। बच्चे, हाथ उठता नहीं है, सच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल भी है कच्चे, तीर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके सच्चिदानंद। पुणे। Suppression. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો ખુશાલ જુદા છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો ખુશાલ રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો ખુશાલ ટેમ્પરરી છે જય સચ્ચિદાનંદ खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप अलग है खुशी अलग है हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप रियल है खुशी रिलेटिव है हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट है खुशी टेम्पररी है એમ ગુજરાતી નથી આવડતું ચિનાય? જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો મનિકા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો મનિકા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો મનિકા ટેમ્પરરી છે જય સચ્ચિદાનંદ। જય તોરલ ये थोड़ा थोड़ा सीख लो ओके। नेक्स्ट वीक से आपको बोलेगा बोलने का ओके। और श्रेया के साथ बात करो क्या क्या पक्का होता है श्रेया ओके। और उसको जो आता है वो हमको बता देने का ओके। ओके तो कल नोट्स नोट्स नहीं देखने का है। कल क्या बातें हुई थी किसको मालूम है? ये मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद। कल दीपक दादा ने ये बताया कि हमें जो भी हमारा निश्चय है जो भी हम निश्चय करते हैं तो वो सुबह उठ के जल्दी उठ के उसे याद रिमाइंड करने का और बाद में हमें सुपर ब्रेन योगा करके निश्चय करने का और बाद में हमें उस पर वर्क इट आउट करने का हमें उसने करेक्टली फॉलो किया है कि नहीं वो देखने का है। और महेश दादा ने ये कहा कि हम जो भी डिसाइड करते हैं वो हमें रात को सोने से पहले डिसाइड करना है बाद में सुबह रिमाइंड करना है और जो भी एक्सरसाइज है वो करके बाद में हमें उस नियम को फॉलो करना है। अगर हम नियम में रहेंगे तो हमारा मन सरल होता है और हमारा मन हमारे वश में आ जाता नियम के वश में आ जाता है और मन विचार और मन को हमें जो भी वो गलत या फिर कुछ भी रॉन्ग कहता है तो हमें उसे सजा देनी चाहिए कि हम वो ज्यादा करेंगे और जो भी मन मना करता है वो हमें करना चाहिए। ओके वेरी गुड। देखो देव। हाँ जय सच्चिदानंद। कल आपका पुत्र ने यह कहा हमें मन मतलब मन की डेफिनेशन बताई थी। मन वो चीज है जो हमें ज्यादातर गलत गलत मतलब मार्ग दिखाता है लेकिन हमें उसकी बात नहीं सुननी है और हमें वो अगर सही मार्ग बताए तो हमें उससे फॉलो करना है और गलत मार्ग बताए तो हमें उससे फॉलो नहीं करना है। ओके कुशाल और दर्शना। हाँ जय सच्चिदानंद। कल हरीश दादा ने ये बताया था कि अगर हमको अपने मन को कंट्रोल पढ़ने में का रखना नहीं है पढ़ने का नहीं तो पढ़ने का ये पढ़ने का तो 5 मिनट पहले सत्संग के 5 मिनट पहले सब रिवाइज करना पड़ता है ओके। ओके मन 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 व्हाट इज मन किसको क्या बताया था महेश दादा ने मन क्या है? देव। हाँ मन वो चीज है जो हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है।
तो ठीक है मोनिका। मन वो चीज है जो विचारता है और करेक्ट और रॉन्ग बताता है। या दैट इज राइट। देखो मन का डेफिनेशन क्या था कि मन में विचार आते हैं और विचार आपको कैसे लेने देने का अपने हाथ में। ओके तो आज ये नियम के बारे में क्या सोचा था? कुछ ये कल डेफिनेशन किया था कि ये करने का, ये याद करने का, सुबह करने का, ये हुआ था कि नहीं आज? श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने जो नियम बनाए हैं वो मुझसे आज फॉलो हुए थे और नहीं वो रात को सोने पहले विचार किया था उसका बारे में, सुबह उठ के विचार किया था और हाँ, अभी मैंने रात को सोते पहले विचार किया था पर मैंने सुबह नियम का सोचा नहीं था। याद नहीं किया था। नहीं किया था। तो ये ये सारा दिन नियम याद रहा डिफरेंट टाइम्स। ओके खुशी, आप तो कल चली गई थी तो आपको मालूम नहीं। देव। जय सच्चिदानंद। मैंने अपने नियम के बारे में रात को सोने से पहले नहीं सोचा था, लेकिन सुबह उठ के सोचा था। क्या सोचा था? भाई वो मेरा नियम यह था कि मुझे अभी आगे रनिंग के और खो खो के सिलेक्शन आ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन आज स्कूल में थोड़ा फ्री टाइम नहीं मिला था इसलिए फिर नहीं हो पाई। ओके वेरी गुड। चिनाई। जय सच्चिदानंद। मैं रात को सोने से पहले नियम ऑन स्टडीज के बारे में निश्चय करके सोई थी और सिर्फ एक के बारे में सोचा था क्योंकि कल मेरा एग्जाम था, मुझे रिवाइज करना है। और सुबह उठ के मैंने फिर से मेरी स्टडीज को रिवाइज की और उसके साथ मैंने ये नियम निश्चय किया कि मुझे आलस नहीं करना है आज पूरा दिन। तो आज मैंने जो भी मैंने वेस्ट करने वाली थी टाइम, तो उस समय मुझे याद आया और मैंने उसे करेक्टली यूज किया। वेरी गुड। खुशी। जय सच्चिदानंद। मैं कल रात को सोने से पहले स्टडी के बारे में नियम मैंने सोचा था, फिर सुबह उठ के मैंने नहीं सोचा, नहीं किया। तो आज कैसा रहा? सब भूल गया था नेम? नहीं भूली। ओके वेरी गुड। उन्हें जय सच्चिदानंद। मैंने कल रात सोने से पहले अपने नियम के बारे में सोचा था बट सुबह मैंने नहीं सोचा। या और कैसा रहा? याद सब नियम याद है? हाँ। फटाफट बोल सकते हैं? हाँ। तो नीचे क्यों देखते हैं आप? ओके सीताक्षी बा। ओ सॉरी कुशाल कुशाल। जय सच्चिदानंद। मैंने रात को अपने नियम के बारे में सोचा था पर सुबह नहीं सोचा था। और सब नियम याद रहा? कितना नाम नियम याद रहा तो सारा दिन? क्या? आपको 6-7 नियम है, कितना याद रहा सारा दिन? मुझे सारे नियम याद थे और मैंने फॉलो किए। अभी फटाफट बोल सकते हैं? हाँ। सीताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। मैंने मेरे नियम के लिए रात को याद किया था और सुबह को भी याद किया था। मैंने ये याद किया था कि आज मुझे एक भी नियम नहीं तोड़ना है, पर रेगिग्नान में जो मेरा लास्ट नियम था कि मुझे कलम 1 और कलम 4 ब्रेक नहीं करनी है, पर वो आज मम्मी के साथ ब्रेक हो गई थी। नहीं वो अभी तो अभी नियम आप कैसे करते हो नहीं बोल रहा, हम सिस्टमैटिक कैसे नियम में करने का वो अभी थोड़ा करने का है। ओके तो ओके देखो अभी
खुशी आप तो कल नहीं थी। मुझे कुछ कहना है। आओ बोलो। आज जय सच्चिदानंद। लास्ट थर्सडे मेरी मैथ्स की एग्जाम थी, तो उसमें मेरे 20 आउट ऑफ 20 आए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, देखो अभी नया रिपोर्ट मोनिका दीदी और श्रेया दीदी ने भेजा है। इताक्षिबा, you need to check, you can check, ओके आपका थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, वो जरा चेक करो। और सब कॉलम में नंबर मांगता है, there is no yes or no anymore। जो आपका गोल है नंबर वाइज होता है, वो ट्रैक करने। देव। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे ये कहना था कि मेरे पिछले से परसेंटेज इंक्रीज हुए। ओह क्या बात है, क्या है बताओ क्या हुआ। 71 से डायरेक्ट 82। किसमें? मतलब ऑल ओवर में, ऑल ओवर सारे यूनिट के। ओके, अभी 71 आया था। और किधर जाने का है आपको? मुझे इसरो में जाने का है वैसे तो। नहीं, 71 से किधर जाने का है? 71 से मेरा गोल था अभी 90, लेकिन 82 आया है। अगले Okay. यूनिट को 90 से अप लाने का है। वेरी गुड। तो अभी यू टू वर्क हार्ड ना। ओके, बट कल देव, हाँ आपने रिपोर्ट अभी अच्छा नहीं लगता है। अभी ये मोनिका और दीदी और श्रेया दीदी ने लिखा है, ऐसा स्टार्ट करो तो बाय नेक्स्ट ईयर जनवरी से सबको पक्का हो जाएगा। ओके, अभी भी देखो वो दोनों ने भेजा है सैंपल, तो आज थोड़ा रिवीजन करने का है। सो विल ओके। ओके दिवक दादा। जय सच्चिदानंद। रात को याद किया, सुबह को भूल गए। दिन भर कुछ कुछ याद रहा, कुछ कुछ भूल गए। तो कुछ गलती हुई कि नहीं हुई? ये दर्शना सुनती है कि लिखती है? सुन रही हूँ। नीचे क्यों देखती है फिर? तो एक मिनट दीपक दादा, बच्चे लोग खाली पॉइंट ही लिखने का है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने का है। ओके, जो दीपक दादा पॉइंट्स लिखो जो अच्छा आपको अच्छा आता है वही लिखना है, नो सेंटेंसेस। ओके श्रेया। कल हमें पता चला कि इस तरह से करना है, तो आज से वो होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो उससे कोई बड़ा क्राइम नहीं हो गया। लेकिन हमें हमारी गलती समझ में आई कि कल बताया था लेकिन आज हम चूक गए, तो उसको हमें ठीक करना है। समझ में आया? लेकिन हमारी गलती कहाँ है उसे हमें समझ लेना है, ताकि दोबारा वो गलती ना हो। गलती हो गई करके बैठ जाना नहीं है। हमारी स्टोरी वहां खत्म नहीं होती है, हमारी स्टोरी वहां शुरू होती है। फर्स्ट बिगिनिंग हमने जाना तब, दूसरी बिगिनिंग व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग, यानी आप जैसे उनको फॉलो करना शुरू करते हैं तब। और जब पता चलता है कि ऐसी ऐसी गलती हो गई, तो आपको उसको करेक्शन करना है। और करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है वो आप जानते हैं। वो हमें पकड़ लेना है, समझ लेना है कि मेरी गलती कहाँ हुई। जो आपने किया वो तो उसका तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, लेकिन जो चूक गए उसका लॉस होगा। जैसे दिन भर कुछ याद नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए रात को याद किया लेकिन सुबह में भूल गए। कुछ लोग, ज्यादा लोग भूल गए, तो सुबह में याद करना जरूरत था। हाँ लेकिन भूल गए ना, अभी अपने आप को बोलो कल से याद रखेंगे। रात को भी बोलेंगे, सुबह में भी बोलेंगे। और रात को भूल गए ना, वो सुबह में भूल गए, वो मेरी गलती थी, अंदर से बोल देना है। और दादा को याद करके फिर से रीअफर्म, हमारा फिर से वो डिसीजन स्ट्रांग करना है कि मुझे ऐसा करना है। ये डिसीजन ही हमें करवाता है। समझ में आया? नहीं हो गया उसे डरने की जरूरत नहीं है।
लेकिन उसे सीखना है और आगे बढ़ना है। कोई ओवरनाइट गोल्ड मेडल नहीं लाते हैं, वो ग्रेजुअली उसके पीछे हमारी पूरी एफर्ट होती है राइटली। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, तो प्रदीप दादा हाँ जी। अभी बातें करो कि देखो अभी नियम बनाए हैं उन लोगों ने तीनों गोल में खुद के। ओके, जो वीकनेसेस था उसमें उन लोगों ने नियम बनाया है। ओके, सो अभी कल दीपक दादा और महेश दादा ने बताया कैसे सिस्टमैटिक नियम पे जा सकते हैं। अभी वो सिस्टमैटिक फॉलो अप कैसे हो सकता है वो जरा मार्गदर्शन दो बच्चे लोग को, तो ये भूल ना जाए कि और कुछ डिसाइड किया, रात शाम को डिसाइड किया तो उसका क्या परिणाम आना मांगता है, थोड़ी बातें करो। मैंने बच्चों के मुंह से सुना नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये लोग नियमित पहले त्रिमंत्र बोलते होंगे। दूसरा कि वो रात को भी शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना करते होंगे। प्रदीप आनंद जी, हाँ, ये सब उनके कैरिकुलम में आ गया है। अभी उसके लिए नियम यानी उन्होंने तय किया है, अभी वो तय किया कैसे फॉलो करे। उसके लिए कल जो बात हुई वो बताया कि रात को याद करके सो जाना है कि मुझे ये करना है, फिर सुबह में उठ के दोबारा याद करना है कि दिन भर में क्या करना है, नियम। अभी ये लोग रात को याद किया, ज्यादा करके सब लोगों ने रात को याद किया, लेकिन सुबह में बहुत लोग भूल गए याद करने का, और फिर दिन भर कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। अभी आप आगे बताइए कि ये नियम तय तो किया, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए यह रास्ता बताया, और ये रास्ते में वो कुछ चूक गए। रात को याद किया लेकिन सुबह में भूल गए। अभी आप बताइए। जो नियम बनाते हैं वो ऐसे ही किसी का सुन करके किसी के कहने पर नहीं करते हैं। नियम जो भी व्यक्ति बनाते हैं उनके जीवन में, तो वो नियम का पहला उनको क्या फायदा होगा, और ये नियम वो नहीं बनाएगा और उस तरफ से वो नियम को सिंसियर नहीं रहेगा तो उनका परिणाम क्या आएगा। उनकी समझदारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति हो, वो नियम बनाने से पहले उनको वो खुद का फायदा और खुद का नुकसान उनकी समझ पक्की उनके पास होनी चाहिए, तो ही हमारी सिंसियरिटी, और अगर चुप भी गए तो दिल में खटकारा होगा, और दोबारा हमें और परफेक्ट करना है वो आपको निश्चय स्ट्रांग हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई भी नियम बनाओ, चलो मैं नियम बनाया, मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी है, मुझे 5 बजे उठ के विधि करनी है, मुझे वो करना है। आपने नियम बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों करना है, किसके लिए करना है, वो तो समझ हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। उनको दादा भगवान कहते थे कि सब चीज पहले समझो। क्या समझने का है, तो कि ये नियम में चुक जाऊंगा, ये गलती होगी तो परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा, ये सिंसियर रहूंगा तो फायदा किसको होगा। तो ये सब इंडिविजुअल मैटर है। तो मुझे तो इतना ही समझ में आता है, और वही समझ से मेरा जीवन चलता रहता है। चाहे दादा भगवान की कृपा फर्स्ट है, कृपा से चलता है, लेकिन परिणाम दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए, और समझ करना चाहिए कि पढ़ाई किसके लिए करना है, योगा किसके लिए करना है, उसका फायदा नुकसान क्या है। ये चुकने की बात जो है, दीपक आनंद जी साहब ने बताया कि हमें डरना नहीं है, हमें फिर भी आगे चलना है, लेकिन अब हम चल पाते हैं?
दूसरा उन्होंने बताया, उसका रीजन ढूंढो कि क्यों नहीं चल पाते हम। इसीलिए हमारी कमजोरी कहाँ पर है? तो कमजोरी अंदर है, बाहर कोई सब एविडेंस रेडी है। दादा भगवान ने बताया कि कुदरत क्या कहती है, अंदर बैठे वाले भगवान क्या कहते हैं, आई विल हेल्प यू, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। भगवान अंदर बैठे बैठे बोलते हैं मेरा प्रकाश है, मेरी शक्ति है, मैं खुद हूं, लेकिन आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके हाथ में है। तो मैं आपको ये, मुझे समझ में आता है दीपक आनंद जी साहब कि हर नियम के पीछे उनका समझदारी बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि जो अगर आप समझ गए हो तो एक बार चुप भी जाओगे तो फिर आप खड़े होके चलोगे। बस अगर नहीं चल पाते हो तो उसका रीजन हमें ढूंढना चाहिए, लेकिन ज्यादा तक खुद के मार्ग में कोई ज्यादा तक आ नहीं सकता है, आप समझे ना? क्योंकि ये हमारी इंडिविजुअल मैटर है, मुझे खुद को चलना है, और दूसरा आपके साथ दादा भगवान और दादा भगवान की प्रार्थना, सब कुछ आपके पास है। तो फिर चलने में मैं नहीं मानता हूं कि आप कहीं अटक जाओगे। जरूर आगे पीछे हो सकते हैं, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अटकना मुश्किल है। आप चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे, आप समझे ना? गिरोगे वो हो सकता है, लेकिन फिर भी खड़े होके चलोगे, क्योंकि ये समझ के साथ किया है, नियम है। क्या है? बस मुझे इतना ही समझ में आता है। और मैं फिर से दादा भगवान की यही बात आपको दोहराता हूँ, हर चीज के पीछे आप समझो कि ये क्या क्यों करना है, किसके लिए करना है, और नहीं करेंगे तो किसको नुकसान है। बस मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी आदमी जानबूझ करके जहर नहीं पिएगा, कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके अपना हाथ पांव नहीं तोड़ेगा। आप समझे? समझ में आया? क्योंकि उनको पता है कि बॉडी क्या चीज है। जानबूझ कर कोई आग में हाथ नहीं डालेगा। नियम में अपवाद यही होता है कि ज्यादा एक्साइटमेंट और माइंड जब ब्लंट हो जाता है तब गलतियां हो जाती है, लेकिन आपका माइंड ब्लंट हो गया है ऐसा नहीं है। इसीलिए आप बहुत जागृत है, बहुत समझदार है, लेकिन हर नियम के पीछे इंसान को, मैं प्रदीप आनंद जी को पहले बोलता हूं कि समझ के साथ चलो। समझना हमारा अधिकार है, और चलना नहीं चलना वो दूसरे एविडेंस है। कौन गिराता है, कौन चलने नहीं देता है, क्यों चल नहीं पाते, वो दूसरी बात है, लेकिन पहले हमें ये समझने की बहुत जरूरत है। जय सच्चिदानंद। रजनी दादा You're muted. जय Okay, सच्चिदानंद दीपक thank आनंद you. जी साहब। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। तो वेरी क्विकली, क्या आपके नोट्स में क्या है और याद है को बोलो। देव आपका तो याद शक्ति बहुत है, आप क्या कर दे देव? क्या बोला प्रदीप दादा ने? एक ही पॉइंट बोलने का। साक्षीबा, नो डे ड्रीमिंग, देव इधर देखो, अटेंशन देखो। ओके साक्षीबा, नियम को हमें सिंसियर रहना है। किसके बारे में सिंसियर रहना है? और मुझे मेरे नियम के बारे में सिंसियर नियम रहना के है। बारे में। ओके, दूसरा कौन, किसका नोट्स है? और एक ही पॉइंट बोलने का है। थैंक यू। सबका टर्न मांगेगा ना श्रेया? हाँ, प्रदीप दादा ने ये बोला कि नियम बनाने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हमारा क्या फायदा है और क्या नुकसान है। दैट इज द वेरी की पॉइंट, क्या फायदा है। ओके ओके चिनाई। जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा ने ये बोला कि हमारी वीकनेस कहाँ है वो हमें ढूंढना है, और हमारी वीकनेस कहीं बाहर नहीं है, हमारी अंदर है। और अगर हमारी वीकनेस पता चल गई तो हमें उसे दादा भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए, और दादा भगवान और नेचर हमारे लिए रेडी है शक्ति देने के लिए।
ओके, खुशी। प्रदीप दादा ने ये बोला कि हमें परिणाम दृष्टि समझने की है, हर चीज का हमें परिणाम समझना। ओके, और एक सेंटेंस बहुत अच्छा बोला, हमको याद रह गया। दादा भगवान क्या बोलते हैं? प्रदीप दादा ने बोला, I will श्रेया, help you. श्रेया, श्रेया, दादा भगवान ने बोला था कि I will help you. ओके, he can only help कब दादा भगवान आपको हेल्प कर सकते हैं मीनाक्षी बा? जब हम दादा को प्रेयर करेंगे कि आप हमें इतनी शक्ति दीजिए, तो वो रेडी है, अब हम जितनी भी मांगेंगे उतनी शक्ति वो देंगे, और फिर उसका उपयोग करना हमारे ऊपर है। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, ओके। सो दादा के साथ बातें करना शक्ति मांगने का किसका? ओ, आप तो पुत्रा का काम है कि आपका काम है? हमारा। ओके, वेरी गुड। आरुष, आज आप कितना दिन से आप आए? तबीयत ठीक है ना? हाँ, ओके, मैं बाहर गया था इसलिए। ओके, ओके, वेरी गुड, ओके, ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, ओके, गोल्डन रूल या नियम जरा कर याद रखने का, और दूसरा सत्संग के आने के पहले 5 मिनट आपका नोट्स चेक कर लेने का। जस्ट लाइक आप स्टडीज में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि प्रीवियस क्लास में टीचर ने क्या बोला था, राइट, क्या पढ़ाया था। करिश्मा, आपको भी अभी एक्टिव रहने का है। ओके करिश्मा, अभी ये आपका नियम नहीं बनाया ना अभी तक? खुशी दीदी और पापा के साथ बैठ के करो। ओके, वो मिनिमम करो, आपको एक एक दो एक ही करने का ईच में। ओके, आरुष बोलो। नहीं, आरुष, नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। ओके, दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। एक सीरियस प्रश्न खड़ा हुआ कि आपने जो नियम बनाए हैं वो सोच समझ के बनाया है कि बनाने को कहा इसीलिए बनाया? अपने 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 आप को बराबर चेक करके बोलो। देखो, इतना टाइम क्यों लगता है? अगर आपने सोच समझ के ही किया है तो इंस्टेंट जवाब आना चाहिए, यस, सोच समझ के ही तो किया है। यानी देयर इज समथिंग जो आपको रिपेयर करना है। हमें खुश करने के लिए ये नियम तो हमने नहीं बनाए या बनवाए। वीकनेस खुदों ने बोला था ना दीपक दादा? हाँ बोला था, लेकिन अभी जवाब कहाँ आया? अगर है कि मेरी समझ के मैंने किया है तो इंस्टेंटली यस करके आना है ना। एक का भी यस नहीं आया। क्यों, आप डरते इसीलिए? नहीं, फिर डरते नहीं तो यस क्यों नहीं आया? हम सोच समझ के बनाया है। हाँ, लेकिन यस क्यों नहीं आया वो मैं बोलता हूँ। क्योंकि उन्होंने ये प्रतिभा ने कहा समझ 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 की बात की, इसीलिए मुझे ये विचार आया कि आपने समझ के नियम बनाए हैं ना। हाँ, अपने आप को पूछो, अगर गलती है तो सुधार लेनी है हमें ऐसे करके स्टोरी एंड नहीं करते हम। वी वांट टू लेट आवर स्टोरी गो इन फुल स्पीड। समझ में आया? हाँ, अगर समझ के किया है ना तो रात को याद करना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। सुबह में याद करना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। दिन भर याद करना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। और वो मैं भूलूंगा भी नहीं, मुझे आलस भी नहीं आएगी, उसकी ना होने की संभावना ही नहीं। अगर मैं बीमार हो गया तो ही उसको कुछ हो सकता है। इसीलिए सोचो। समझ में आया? हाँ, जय सच्चिदानंद। ओ पुणे आप चले गए, अच्छा मालूम पड़ा?
ओके आप चले गए तो मालूम नहीं कितना, तो आप उधर देख लेना वीडियो। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा, अभी हम हाँ जी। હવે આપણે પદ સાંભળીએ।